बिहार बदल रहा है। इस बदलाव की झलक सिर्फ बुनियादी आवश्यकताओं में ही नहीं देखी जा सकती, अब देखी जा सकती है उच्च शिक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में भी। हाल के वर्षों में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय के साथ आईआईटी और निफ्ट जैसी संस्थाओं की शाखाएं पटना की नवीनतम पहचान बनकर उभरी हैं। इन्हीं पहचान में एक है अनीसाबाद अवस्थित मौलाना आजाद इंजीनियरिंग कॉलेज, तकनीकी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र। लेकिन इस लाल सुर्ख भवन की एक और ऐतिहासिक पहचान है मरियम मंजिल के रूप में। प्रेम के प्रतीक के रूप में जो कई इमारतें बनी, उसी में से एक मानी जा सकती है ये मरियम मंजिल। उन्नीसवीं सदी के अंत में जिन विशिष्ट व्यक्तियों ने बिहार की पहचान बुलंद की, उन्हीं में एक थे सर अली इमाम। 1917 में उन्हें पटना हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। पेशे में मिली लोकप्रियता और प्रतिष्ठा ने उनके लिए स्वतः ही राजनीति में भी जगह बना दी। उनकी शाही आय के अनुरूप ही उनकी जीवन शैली भी थी। उस समय के प्रचलन के अनुसार उन्होंने जमीन जायदाद में भारी निवेश किए और पटना में कई खूबसूरत भवनों का निर्माण करवाया, जो अपनी विशिष्ट स्वरूप के लिए आज भी धरोहर हैं। एक लंबे अहाते में स्थित इस महल की भव्यता मुख्य सड़क से ही लोगों को आकर्षित करती थी। पहले इस महल के प्रत्येक नक्काशियों को विभिन्न रंगों से सजाया गया था, परंतु आज इसे एक ही रंग में रंग दिए जाने के कारण इस महल की कलात्मकता वो नहीं रही जो इसके स्वर्णिम दिनों में थी। पटना नगर निगम सर्किल के 266 तथा मकान संख्या 1 के रूप में निबंधित ये इमारत मुख्यतः 3 खंडों में विभाजित है। मुख्य महल में इमाम परिवार रहा करते थे। दूसरा खंड जो मुख्य महल के पूरब में स्थित है, उसमें इमाम परिवार के सेवक रहा करते थे। उस समय इनकी संख्या 22 बताई जाती है। मरियम मंजिल का तीसरा खंड आज नष्ट हो गया है। यहां इमाम साहब की सवारी एवं शान शौकत के सामान रहा करते थे। आज यहां कुछ कमरों की बेतरतीबी से निर्माण करवा दिया गया है, जो महल की खूबसूरती पर पैबंद की तरह दिखती है। मरियम मंजिल का मुख्य द्वार दक्षिण की तरफ है। अंदर जाने पर बाईं तरफ वर्तमान इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक का कमरा है, जबकि दाहिनी तरफ सचिव का कमरा है। वास्तव में ये कमरे इमाम साहब ने अपने मुंशियों के लिए बनाया था, जो यहां बैठकर वे इमाम साहब के कानूनी बहसों का लेखा जोखा रखते थे। आगे बढ़ने पर एक बड़ा कमरा है, जो कभी इमाम साहब की लाइब्रेरी हुआ करती थी। इस पुस्तकालय में उन्होंने देश विदेश से कानूनी किताबों का जखीरा जमा किया था। आज इसका व्यवहार कॉमन रूम के रूप में किया जा रहा है। इसी कमरे से सटे एक कमरे को आज कॉलेज का स्टाफ रूम बना दिया गया है। यह कमरा इमाम साहब के अध्ययन कक्ष के रूप में जाना जाता था। इस अध्ययन कक्ष के समानांतर दाहिने तरफ एक कमरा है, जिसमें आज कार्यालय चल रहा है। इस कमरे में एक सीढ़ी लगी है, जिसके सहारे ऊपर कंप्यूटर रूम में जाया जाता है। यह कमरा कभी इमाम साहब का बैठक खाना था, जहां वे पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोगों से मुलाकात किया करते थे। मुख्य दरवाजे के सामने एक बड़ा हॉल है, जिसका व्यवहार पुस्तकालय के रूप में किया जा रहा है। यह कभी स्वागत कक्ष हुआ करता था। इस कक्ष के बीच में लकड़ी की सीढ़ी बनी हुई है। ऊपर 5 बड़े कमरे हैं। इसमें परिवार रहा करता था। आज इनमें क्लास चला करते हैं।
मरियम मंजिल के अनेक दरवाजे और खिड़कियां आज आवश्यकता अनुसार बंद कर दिए गए हैं। इस महल का दूसरा खंड मुख्य महल से पूरब में स्थित है। इस सेवक भवन में आज प्रयोगशाला कक्ष है। चारों ओर से घिरे इस भवन के बीच में खुला आंगन है। आंगन में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने हेतु छतरी युक्त एक रास्ता बना है जो आंगन को दो भागों में बांटता है। मरियम मंजिल सर अली इमाम ने अपनी दूसरी पत्नी मेरी रोज के लिए बनवाया था। मेरी रोज चंदर नगर की क्रिश्चियन महिला थी। शायद इसीलिए तत्कालीन मुख्य शहर से दूर उन्होंने ये खूबसूरत ख्वाबगाह का निर्माण करवाया था। पटना संग्रहालय के भवन के अनुरूप मरियम मंजिल की बनावट इंडो सार्सेनिक शैली की है, लेकिन इसमें भारतीय एवं ब्रिटिश निर्माण शैली का अद्भुत समन्वय भी देखा जा सकता है। इनके मेहराब और कमूरे दूर से ही इसे विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। सर अली इमाम ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जमीन और अनेक इमारतों में लगाया। इसमें से एक एसपी वर्मा रोड और फ्रेजर रोड के मुहाने पर अली मंजिल के रूप में आज भी देखा जा सकता है, जो अपनी पहली पत्नी के लिए बनवाया था। कहा जा सकता है कि इमाम साहब अपनी पहली और दूसरी पत्नी के नाम भव्य इमारतें बनवाई तो तीसरी पत्नी अनीस बेगम के नाम पर पूरा एक शहर ही बसा दिया, जो आज अनीसाबाद के नाम से जाना जाता है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं था, इस मरियम मंजिल को बनाया और वहाँ फार्मिंग शुरू करवाया। ये पूरा एरिया बाउंड्री से घिरा हुआ था। 110 एकड़ जो लैंड था पूरा, उसमें इरिगेशन का भी इंतज़ाम था, उसमें तालाब था, मछली पाला जाता था और खेती होती थी। आधी ज़मीन उस कोऑपरेटिव के ज़रिया मेंबरान को बेचा और आधी ज़मीन पुलिस वालों को दे दिया, जिन लोगों ने कोऑपरेटिव बना करके पुलिस कॉलोनी कायम। मरियम मंजिल का करीब 2 एकड़ ज़मीन उन्होंने रख लिया, जो इसको जो है बाद में डोनेट किया एजुकेशनल वेलफेयर के लिए। और इस ट्रस्ट का नाम जो एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए दिया, इसका नाम है मिल्लत एजुकेशनल सोसाइटी, जिसके अंदर अभी इंजीनियरिंग कॉलेज भी चल रहा है और कुछ एक्टिविटीज़, वेलफेयर एक्टिविटीज़ काम होता रहता है। ये अनीसाबाद जो आज है पहाड़पुर मौजे में, ये भी मेरी दादी लेडी अनीस इमाम के नाम से ही वो जगह आज मशहूर है। और वहीं पे मरियम मंजिल है जो कि उनका कभी घर था, वहाँ रहा करते थे सर अली इमाम। बहुत ही आलीशान मकान था। जहाँ तक मरियम मंजिल का ताल्लुक़ है, बज़ाब्ते अपने खुद उस मकान का, तो बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही आज भी वो एक हेरिटेज की तरह से है। और शायद जहाँ तक मुझे याद है, कोई फ्रांसिस थे, मिस्टर फ्रांसिस एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसकी डिज़ाइनिंग की थी। उस ज़माने में उनके बाथरूम्स जो मैंने देखे थे वो भी आज के हिसाब से काफ़ी मॉडर्न हिसाब से था। बहुत ही कंफर्टेबल रूम्स, बहुत ही वेंटिलेटेड, बहुत थिक वॉल्स हैं, बहुत हाई सीलिंग्स हैं। उस ज़माने में कि जो उनके जो वुड वर्क किया हुआ है वो बहुत ही शानदार है। बर्मा टीक का सब तमाम है। बैनिस्टर्स जो हैं वो, मतलब स्टेयरकेस के बैनिस्टर्स जो हैं वो बर्मा टीक के हैं। इससे ऐसा लगता है जैसे कि उनकी फ्लोरिंग्स, उस घर की जो फ्लोरिंग है वो भी इटालियन मार्बल है, बहुत थिक है, बहुत अच्छी, आज भी बहुत अच्छे कंडीशन में है। इससे ऐसा लगता है कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मिजाज के थे सर अली इमाम, इंस्पाइट के उनके दिल में और भी बहुत सी फीलिंग्स थी गरीबों के लिए, इन सब बातों के लिए, मगर ख़ुद भी उनका जो लाइफस्टाइल था वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड था। अनीस इमाम के मरने के बाद ये पूरी प्रॉपर्टी जो है
ये सरेरी के एयर्स की हो गई और उनके एयर्स ने ये इतना एरिया जो है ये कॉलेज को गिफ्ट कर दिया। हर कमरे में आतिशदान या फायर प्लेस है जिसकी चिमनी, जिसमें लकड़ी या कोयला जलता था, उसकी वजह से कमरा गर्म रहता था और धुआं जो था वो चिमनी से ऊपर निकल जाता था, कमरे में नहीं आता था। मरियम मंजिल से जुड़ी हुई 110 एकड़ जमीन खेती के उद्देश्य से रखी गई थी, जिसे बाद में इमाम साहब ने अपने सेवकों के बीच बांट दी थी, जो आज अली नगर के नाम से एक सुव्यवस्थित कॉलोनी में तब्दील हो चुका है। सर अली इमाम आजादी के आंदोलन के पुराधाओं महात्मा गांधी, मजहरुल हक और जिन्ना के काफी करीब माने जाते थे। उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट में भारत सरकार का काउंसिल नियुक्त किया गया था। उनकी समझ और विद्वता को देखते हुए उन्हें वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य भी बनाया गया। बाद में वे इसके उपसभापति भी रहे। बिहार के इस शताब्दी वर्ष में यह स्मरण भी अनिवार्य है कि बिहार के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना में सर अली इमाम का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अनीसाबाद के मुहाने पर खड़ी ये खूबसूरत मरियम मंजिल सर अली इमाम के सार्वजनिक जीवन से परे उनके संवेदनशील भावनात्मक स्वभाव की सदा याद दिलाते रहेगी।